कहने के अनुसार 6 शादी कर चुकी, लेकिन मैं इस हाल में 6 जान में भी जान को बुरकाल नहीं हो रही। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, भाग्य कर्मा बात है, इसमें मैं क्या करूं? जब लिखा ही नहीं है पुत्र का देखने के लिए हम दोनों प्राणी को कहाँ से देखेंगे? बोलो रानी, आखिर अगर एक ही बाल गोपाल नहीं होगी तो फिर हम कैसे रहेंगे? हम दोनों को मर जाने के बाद ये सब राजपाट कौन भोगेंगे स्वामी जी? अगर कोई इस बीच में मैं या तो मर जाएंगे तो हमारे मुख को अग्निदान कौन करेंगे स्वामी जी? हाँ रानी, ये सब राजपाट किसी काम की नहीं स्वामी जी। बिल्कुल तुमने सच कहती हो। अगर मुख में मुक्ति नहीं मिले तो उनका जीवन जो है अधोगति में जाता है, जीवन वो सार्थक नहीं रहता है। प्रिय, आखिर मैं क्या करूं रानी? मुझे और क्षमता नहीं जो मैं मिट्टी का भी मूर्त बना करके तुम्हारे आंचल में सौंप दूं रानी। तुम ही बताओ। अब मेरे दिल में इतना ताला मत मारो। हाँ रानी, आखिर मैं बोलती सुने होगी तो मैं क्या करूं? तू ही बताओ। मैं तो कहती हूँ अब मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। स्वामी जी, एक बार क्यों नहीं 6 बार अपने हस्तरेखा
पंडित को बुला करके दिखाया जाए। और कहने का मतलब है काशी नगरी से अपने दरबार में व्यासमुनि पंडित को बुलाकर सभी रानी को भाग्यफल हस्त रेखा देखा जाए कि सोनापुर शहर में पुत्र का उत्पत्ति है या नहीं है। हाँ स्वामी जी, कहने तुम्हारी कहना है। हाँ ठीक है रानी, सिपाही को बुलाइए स्वामी जी और उन्हें भेजिए पंडित जी को बुलाने के लिए। जुलूस को बुला रहा है। जुलम सिंह अपने काम से गए हैं, इस वक्त आप ही हैं। तो कहिए मालिक क्या आदेश है? आदेश सही है। रानी सोना मानती की आज ना जाने काशी नगर पंडित का याद कर रही है, उसे बुला करके अपने दरबार में ले आओ। सभी रानियों की हस्तरेखा देखा जाएगा कि सोनापुर शहर में पुत्र का प्राप्ति है या नहीं। ठीक है मालिक, मैं जाता हूँ और बुला कर लाता हूँ। लेट नहीं। मैंने भेज दिया है काशी नगरी। चलो राजा, क्या करोगे? यही तो संसार का लीला है। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। चलो ठीक है स्वामी जी, चलिए तब तक महल में आराम करते हैं। चलो राजा। और आइए अब साज और आवाज